अयोध्या राम मंदिर उद्घाटन होते ही भक्तों की भीड़ रामलला के दर्शन को उमड़ पड़ी। पहले दिन मंगलवार को भीड़ को काबू करने में प्रशासन के पसीने छूट गए। खुद योगी आदित्यनाथ को मोर्चा संभालना पड़ा। अयोध्या पहुंची सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक की और सख्त निर्देश दिए। श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दिन 22 जनवरी को राम भक्तों ने 3 करोड़ 17 लाख रुपए का दान देकर एक रिकॉर्ड कायम किया है। राम जन्मभूमि के तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट डॉक्टर अनिल मिश्रा ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन 10 दान काउंटर बनाए गए थे। इसके अलावा देश दुनिया से तमाम राम भक्तों ने ऑनलाइन दान प्रभु श्री राम को भेजा। अनिल मिश्रा के अनुसार मंगलवार 23 जनवरी को 5 लाख से ज्यादा राम भक्तों ने दर्शन किया। दर्शन सुव्यवस्थित हो इसके लिए प्रशासन ने वार्ता करके व्यवस्था की जा रही। दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरकारवाह होश बोले ने ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक करके नई रणनीति तैयार की। उन्होंने अयोध्या के आसपास संघ के कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि मंदिर में साफ सफाई की जिम्मेदारी स्वीकार कर लें और सुव्यवस्थित मंदिर में दर्शन जारी करने में सहयोग करें। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और नए मंदिर के उद्घाटन के बाद पहले ही दिन 4 लाख श्रद्धालुओं की संख्या का नया रिकॉर्ड बन गया है। ये रामनवमी को सबसे ज्यादा करीब 1.5 लाख श्रद्धालुओं ने पहुंचे थे। अयोध्या में जन्मभूमि पर राम मंदिर के निर्माण और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंगलवार से आम लोगों के लिए कपाट खोल दिए गए। देर रात से ही रामलला का दर्शन का इंतजार कर रहे लोगों ने पिछले ही साल रामनवमी पर बने रिकॉर्ड को तोड़ दिया। रामनवमी को यहाँ 1.5 लाख भक्त पहुँचे थे। मंगलवार को 4 लाख से ज्यादा ने रामलला का दर्शन किया। दोपहर तक ही 3 लाख भक्त मंदिर में रामलला के दर्शन कर चुके थे। ये संख्या एक दिन में दर्शन के मामले में यूपी काशी विश्वनाथ मंदिर और वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के बाद सबसे अधिक है। देश में केवल उज्जैन के महाकाल मंदिर में इससे ज्यादा लोग एक दिन में पहुंचते हैं। अन्य प्रसिद्ध मंदिरों तिरुपति बालाजी, वैष्णो देवी और शिरडी के साईं मंदिर में भी कभी एक दिन में इतने श्रद्धालु नहीं पहुंचे हैं। अयोध्या में पहुंचे 5 लाख लोगों से ज्यादा यूपी में केवल काशी विश्वनाथ मंदिर में ही श्रद्धालु पहुंचते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में ही सावन के सोमवार पर हर बार ही यहाँ संख्या पार हुई है। इस साल में 5 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे थे। उज्जैन के महाकाल का दर्शन करने में भी 8 लाख लोग नए साल पर पहुंचे थे। यहाँ भी कॉरिडोर का निर्माण होने के बाद श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी। अन्य मंदिरों की बात करें तो एक दिन में किसी अन्य मंदिर में 2 लाख की संख्या पार नहीं हुई है। ज्यादातर मंदिरों में सामान्यतः 1 लाख से कम ही लोग एक दिन में पहुंचे हैं। अयोध्या के बाद शिरडी के साईं मंदिर में ही एक नए साल में 1.25 लाख भक्त पहुंचे थे। अन्य मंदिरों में एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 1 लाख लोग ही दर्शन करने अभी तक पहुंचे हैं। तिरुपति बालाजी में इस साल 23 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच 10 दिन में 6,47,000 लोगों ने दर्शन किए थे। एक दिन में 92,338 लोगों के पहुंचने का रिकॉर्ड जून 2023 में बना था। वैष्णो देवी में भी एक दिन में अधिकतम 1 लाख है। यूपी के सूचना निदेशक शिशिर ने कहा, दोपहर तक 2.5 से 3 लाख श्रद्धालु मंदिर में दर्शन कर चुके थे। इतनी ही संख्या में श्रद्धालु रामपथ और अयोध्या में रामलला का दर्शन करने के लिए जमे हुए थे। मंदिर में भक्ति की भीड़ को देखते हुए 8,000 से अधिक सुरक्षा कर्मी के अधिकारी प्रशांत कुमार और प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद मंदिर पहुंचे और भीड़ को संभालते हुए कहा, भीड़ का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि खुद सीएम योगी ने हेलीकॉप्टर से मंदिर और आसपास के इलाकों का निरीक्षण किया। मंदिर में बने कंट्रोल रूम में पहुंचकर अधिकारियों के साथ
बैठक की और भक्तों के सुगम दर्शन की व्यवस्था का निर्देश दिया। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए महाभारत में श्री कृष्ण की भूमिका निभाने वाले नीतीश भारद्वाज भी अयोध्या पहुंच गए थे। उन्होंने कहा, इस मंदिर के माध्यम से भारत प्राचीन गौरव दिख रहा है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर अयोध्या पूरी तैयार है। इस उत्सव में शामिल होने के कई वीआईपी गेस्ट रामनगरी में आए हुए हैं। धार्मिक सीरियल महाभारत में श्री कृष्ण की भूमिका निभाने वाले नीतीश भारद्वाज भी अयोध्या पहुंच गए हैं। यहाँ आने पर बेहद ही खुश पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि अयोध्या में उत्सव हो रहा है। इतनी सुंदर नगरी और इतना सुंदर मंदिर बनाया गया है। भारत का जो प्राचीन गौरव था वह इस मंदिर के माध्यम से दिखाई देने लगा। एक्टर नीतीश भारद्वाज ने कहा, आज तो केवल आस्था है, विश्वास है, मन में पूजा है। प्रभु रामचंद्र का रामलला के रूप में दर्शन करेंगे। इस मौके पर उन्हें लता मंगेशकर का गाना ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया याद आ जाता है। उन्होंने कहा कि राम मर्यादा के साथ प्रेम की मूर्ति है। रामायण में सीता राम को एक तरह से देखा जाए तो यह एक लव स्टोरी भी है कि पत्नी के लिए प्रभु ने क्या क्या नहीं किया। नीतीश भारद्वाज ने कहा कि सब कुछ मर्यादा में ही है। मर्यादा में कहीं न कहीं डिसिप्लिन की जरूरत होती है। वहाँ यहाँ दिख रहा है। जब एक पत्रकार ने पूछा कि इस कार्यक्रम में शामिल होने पर वह खुद को कितनी सौभाग्यशाली मानते हैं, इस सवाल का उन्होंने जवाब दिया। कहा कि वो खुद सौभाग्यशाली मानते हैं। उन्होंने कहा 500 वर्षों का संघर्ष और उसमें रक्त अर्जित मुलायम सिंह यादव जी के कार्यकाल में कितने ही कार सेवकों की निर्मल हत्या हुई है। उसके बाद मंदिर निर्माण हुआ। मन में भी कारवा भी है और कार सेवकों को लेकर सम्मान भी।